जय हिंद। इस वीडियो में विद्युतीय विभव 12th भौतिकी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। इसे हम लोग 30 MCQ क्वेश्चन को देखेंगे और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और साथ ही ये जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे होगा उसको पुनः रिवाइज करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट हमको ठीक से याद रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय विभव की इकाई है। ठीक है, तो इसका विद्युतीय विभव का इकाई कौन सा है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। W/Q आपका होता है विभव, और W क्या है? कार्य है, कार्य का जूल होता है, और आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आवेश Q बिंदु B से A तक से दो पथों 1 और 2 के माध्यम से ले जाया जाता है। पथ 1 और पथ 2 द्वारा किए गए कार्य क्रमशः W1 और W2 है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? देखिए यहाँ पे मान के चलिए एक आवेश है, दो बिंदु है, एक बिंदु A है, B है और एक A है। Q आवेश को दो पथ द्वारा ले जाया जा रहा है। ठीक है, इस पे दो पथ द्वारा ले जाया जा रहा है। पहले पथ पे जो कार्य हो रहा है उसको W1 ले लिया जा रहा है, और दूसरे पथ पे जो कार्य हो रहा है उसको W2 ले लिया जा रहा है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा संबंध सही है। देखिए, जो भी आवेश है, आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी राशि है। कैसा राशि है? संरक्षी राशि। और जब भी कोई भी भौतिकी में संरक्षी राशि होता है तो उसके द्वारा जो कार्य होता है वह पथ पे निर्भर नहीं करता है, पथ से स्वतंत्र होता है, मतलब अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पे निर्भर करता है। तो W1 रास्ते से ले जाया जाए या W2 रास्ते से ले जाया जाए या एक और रास्ता दे दिया जाए, W3 इसको रास्ता मान लिया जाए, तब भी तीनों द्वारा जो कार्य होगा वो बराबर होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसा राशि है? संरक्षी राशि है, इसलिए क्या होगा? W1 बराबर W2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु आवेश Q से दूरी R पर विभव किसके अनुपातिक है, मतलब समानुपाती है? तो Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युतीय विभव क्या होता है? V बराबर 1/4πε0 Q बाई दूरी कितना है? R, इतना होगा। और V समानुपाती की दूरी के किस तरह से समानुपात में? व्युत क्रमानुपात संबंध बना रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/r। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, अक्षीय स्थिति द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का समर्थ है और विभव दूरी R पर किस प्रकार निर्भर करते हैं? मतलब दूरी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव किस प्रकार निर्भर करता है अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में कितना होता है? 1/4πε0 2p। p क्या है यहाँ पे? आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, R3। ठीक है, ऐसे करता है। और v अक्ष क्या होता है? मतलब विभव अक्षीय स्थिति में क्या होता है? द्विध्रुव के कारण 1/4πε0 p/r²। इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे दूरी के साथ जो e है वो कैसे समानुपात में है? 1/r3। यहाँ पे दूरी के साथ जो v है किस समानुपात में है? स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपात में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह किसके तुल्य है? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा विद्युत विभव वोल्ट क्या होता है? W/Q को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, मतलब कार्य बटा आवेश। कार्य का मात्रक जूल और आवेश का कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र में एक चालक को रखा जा रहा है, तो उसके अंदर पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा। तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता किसी भी बिंदु पे कितना होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, आवेशों की एक प्रणाली के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं डैश दिशा में होती है जो एक समविभवी पृष्ठ के संबंध में होती है। तो स्पर्श रेखीय, लंबवत, यादृच्छिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? लंबवत। एक समविभवी पृष्ठ होगा, मान के चलिए एक समविभवी पृष्ठ है, तो समविभवी पृष्ठ कहने का मतलब क्या होगा कि दो बिंदुओं के विभव क्या होगा? समान होगा। VA बराबर क्या होगा? VB। और दोनों के बीच किसी भी आवेश को ले जाएंगे तो कितना कार्य होगा? कार्य आपका 0 होता है। तो उसको समविभवी पृष्ठ कहते हैं कि विभव, मतलब किसी भी बिंदु का विभव क्या होता है? समान होता है। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह सतह के लंबवत होता है। कितना का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी।
ठीक है। सम विभव जो पृष्ठ होता है उसके सभी बिंदुओं का विभव क्या होता है, समान होता है, और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हम आवेश को घुमाएंगे तो कार्य कितना होता है, जीरो। भी इस पे भी क्वेश्चन पूछता है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पूछेगा कि कितना का कोण बनाता है, तो 90 का कोण बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, अभी अभी पढ़ के आए, कितना होगा, जीरो, कोई कार्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका यह ऊर्जा का मात्रक है। क्या, किसका मात्रक है, ऊर्जा का छोटा मात्रक है। ठीक है, परमाणु स्तर पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो कितना होता है इसका, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, W बराबर एक इलेक्ट्रॉन को एक जूल कार्य कराने के लिए, मतलब V में चलाने पे 1 वोल्ट विभवांतर के अधीन उसको चलाने में किया गया कार्य के इक्वल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के अधीन चलाने में जितना हमको कार्य प्राप्त होता है, कार्य किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो E पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, और वोल्टेज कितना है, 1 है, गुना करा के कितना आ जाएगा हमारा, इतना ही रह जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। कार्य है तो कार्य का मतलब जूल। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध होता है, तो विद्युत क्षेत्र और विभव में विभव के ऋणात्मक परवलनता के क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है, तो E बराबर -dV/dx, ये क्या होता है, विभव परवलनता बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, और यह विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। विभव प्रवणता क्या होता है, विभव में परिवर्तन दूरी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, दो आवेश Q1 और Q2 को एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, तो प्रणाली की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो इसका स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, r दूरी पर रखा जा रहा है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना दूरी पे, r दूरी पे, तो ये इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका ये ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं तो दूसरे तरीका से इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं कि Q1 के कारण विभव कितना होगा, 1/4πε0 Q1 बाई r। ठीक है, इसके कारण विभव हो जाएगा r दूरी पर। तो अब r दूरी पर Q2 आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो Q2 आवेश को लाने के लिए हमको इस विभव का विरोध करना होगा, तो V लिखेंगे। ठीक है, और कार्य बराबर क्या होता है, ऊर्जा, इसको लिखेंगे Q2 इंटू V का मान कितना है, 1/4πε0 Q1 बाई r, इसको साथ में लिख देंगे तो ऐसे हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r। इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट याद रखिए, दो आवेश है तो Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू r होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। एक आवेशित चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो चालक के अंदर विभव क्या होगा, तो विभव शून्य होगा। बाहरी विद्युत क्षेत्र के साथ बदलता रहता है, हर जगह स्थिर है, दी गई जानकारी से निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या होगा, हर जगह स्थिर होगा। मान के चलिए एक गोला है, इसको अगर आवेशित करेंगे तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो तो जीरो होगा, लेकिन विभव जो होता है वो अचर होता है, हर बिंदु पे अचर होता है। और कितना विभव होगा, तो जो सतह के किसी भी बिंदु, मतलब सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा, लेकिन जितना होगा उतना ही इसके अंदर भी विभव होगा। मान के चलिए अगर 10 वोल्ट विभव है किसी बिंदु पे, तो इसके अंदर भी कितना, किसी भी बिंदु पे 10 वोल्ट का विभव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ठोस गोलाकार चालक को आवेश Q दिया जाता है, तो आवेश Q पूरे गोले में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। गोला कैसा है, चालक गोला है, तो एक समान रूप से पूरे गोले में वितरित नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मान के चलिए ठोस गोला ये, इसको आवेश देंगे तो आवेश इसके तल पे क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, इसके तल पे आ जाएगा, सतह पे केवल वितरित होगा और एक समान रूप से वितरित होगा, तो गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। गोले के गैर समान रूप से वितरित होगा, ये भी गलत है। गोले की सतह पर गैर समान रूप से वितरित किया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी, क्योंकि कोई भी चालक हो उसको जब हम आवेश देते हैं तो उसके सतह पे एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 14। खोखले आवेशित गोले के अंदर
किसी बिंदु पर विभव सतह पर विभव के क्या होता है, बराबर होता है। अभी अभी पिछले प्रश्न में देखा कि सतह पे जितना आवेश मतलब विभव होगा उतना ही विभव गोले के अंदर होता है, तो सतह के विभव के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और सतह के विभव के बराबर होगा और दूरी के साथ बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता है। जैसे मान के चलिए यहाँ तक मान के चलिए गोले के अंदर आर बराबर आर, यहाँ से त्रिज्या है, गोला का त्रिज्या आर है, यहाँ तक तो समान रहेगा और दूरी बढ़ने के साथ क्या होता है, विभव घटते चला जाता है। आर यहाँ से बढ़ाते चले जाइए तो विभव का मान घटते चला जाएगा, लेकिन शून्य अनंत दूरी तक चले जाएंगे तो वो उसका मान शून्य हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक सतह तक विभव क्या होता है, उसके अंदर विभव के बराबर होता है, उसका ग्राफ ये होता है, ठीक है। विभव और दूरी का संबंध में ये ग्राफ होता है, दूरी ले लेते हैं, ग्राफ ये हो जाता है तो बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फैराड के रूप में संक्षिप्त है। फैराड किसका मात्रक होता है, धारिता का मात्रक होता है और बहुत ही बड़ा मात्रक होता है, तो इसका प्रयोग हम लोग माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। जहाँ एम क्या है, न्यूटन, सी कूलम, वोल्ट भी वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम, कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट स्क्वायर, वोल्ट प्रति कूलम दिया है। तो धारिता क्या होता है, C बराबर Q बाई V। Q क्या होता है, कूलम, और वोल्ट के लिए V लिख सकते हैं, ठीक है। विभव के लिए V, तो कूलम प्रति वोल्ट इसका फैराड का क्या हो जाएगा, एक रूप हो जाएगा। तो कूलम प्रति वोल्ट किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फैराड किसका मात्रक है, धारिता का, और यह कैसा मात्रक है, तो बहुत बड़ा मात्रक है। तो जनरली किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एक लागू विभव V के लिए यदि Q संधारित्र में धातु प्लेटों में से एक पर आवेश है तो संधारित्र का कुल आवेश कितना हो, मतलब संधारित्र पर कुल आवेश कितना हो। यह आपका क्या होता है, संधारित्र होता है, अगर एक पे Q आवेश है, विभवांतर भी दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है। एक पे Q आवेश है तो दूसरे पे निश्चित रूप से विद्युतीय प्रेरण के कारण कितना आवेश होगा, -Q। अब जो दोनों का नेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Q नेट 0 हो जाएगा, तो कितना आवेश होगा, 0, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किसी पिंड का धारिता निर्भर करता है। इस क्वेश्चन को देखिए, आकृति पर, आकार पर, प्रकृति, उपरोक्त सभी पूछ रहा है, धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो देखिए किसी भी पिंड का धारिता आकृति, आकार, प्रकृति, किस प्रकार का पदार्थ से बना उस सब पे निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। धारिता जो होता है, क्या होता है धारिता, तो किसी भी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है, अपने अंदर आवेश को संग्रहित करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो आवेश संग्रहित करने की क्षमता को हम लोग क्या बोल देते हैं, धारिता बोल देते हैं। और धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ये बहुत ही बड़ा मात्रक होता है। तो किस जनरली किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रो फैराड, पिको फैराड और नैनो फैराड इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18, पिंड के आवेश संग्रहित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं। तो अभी अभी पढ़ के आए कि पिंड के आवेश संग्रहित करने की क्षमता को धारिता बोलते हैं। संधारित्र एक उपकरण होता है जो क्या करता है, किसी पिंड के धारिता को क्या करता है, बढ़ाता है, बढ़ाने के काम में आता है। तो संधारित्र एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि संधारित्र आवेशों का संग्रह करता है, आवेशों का संग्रह नहीं करता है। यह जो संधारित्र होता है, जो प्लेट होता है, उसके बीच में जो आवेश होता है उसको विद्युतीय ऊर्जा के रूप में रखता है, ठीक है। आवेश का संग्रहण नहीं करता है। धारिता का, किसी पिंड का धारिता को बढ़ाने में इसका उपयोग करते हैं। संधारित्र क्या युक्ति है जिसका प्रयोग हम लोग किसी पिंड का धारिता बढ़ाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक हमको निकालना है त्रिज्या आर के लिए। मान के चलिए कोई त्रिज्या आर का गोलीय चालक है, एक गोलीय चालक ड्रॉ करते हैं। वेट, एक गोलीय चालक हो गया हमारे पास, ठीक है। इसका त्रिज्या दे दिया है, आर दे दिया है, और इसको मान के चलिए क्यू आवेश दे दिया जा रहा है, क्यू आवेश दे रहे हैं। तो इसका धारिता कितना हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इसका क्या होता है, धारिता होता है। किसी भी गोलीय चालक के लिए धारिता का होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
आर होता है। कैसे निकलते हैं, तो सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी होता है। अब इसका जो भी होगा गोला है तो उसका विभव निकालेंगे और इस व्यंजक में रख देंगे तो हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्या होता है, चालक की गोलीय चालक का धारिता होता है। यहाँ पे त्रिज्या बढ़ाने से गोलीय चालक का धारिता क्या होगा, बढ़ेगा, और त्रिज्या घटाने से गोलीय चालक का धारिता घटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक होता है। तो निरक्षीय स्थिति किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे एक आवेश होगा, विद्युतीय विभव पहले बना लेते हैं। निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक, तो द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे हो गया हमारा, द्विध्रुव हो गया। इसके निरक्षीय स्थिति में विभव पूछ रहा है, ठीक है, भी पूछ रहा है, तो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक क्या होगा, जहाँ के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करना है, तो कितना होता है, भी अक्ष आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई पी बाई आर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अक्षीय और निरक्षीय आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि देखिए संधारित्र है, एक संधारित्र है ये, ठीक है, इसके बीच अगर कोई भी परावैद्युत का माध्यम डालते हैं तो उसका धारिता बढ़ता है। मान के चलिए निर्वात में धारिता सी है और किसी माध्यम में सी, निर्वात में सी नॉट है, माध्यम में सी है, अगर यहाँ पे के परावैद्युतांक का माध्यम डालेंगे तो के गुना हो जाएगा निर्वात का। तो ठीक है, इस तरह से धारिता क्या होता है, बढ़ता है। जितना परावैद्युतांक वाला माध्यम रखेंगे उसका धारिता उतना ही इंक्रीज करता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, चित्र में आवेश का प्रवाह होगा, मतलब आवेश का प्रवाह को बताना है। आवेश का प्रवाह कौन निर्धारित करता है, विभव निर्धारित करता है। विभव भौतिक राशि, एक भौतिक राशि है जो क्या करता है, हमको यह बताता है, निर्धारित करता है कि आवेश का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा। ठीक है, जनरली आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है और यह क्रिया कब तक चलता रहता है, जब तक कि दोनों पिंडों पर आवेश क्या हो जाए, समान नहीं हो जाए। तो बताना है कि ए से बी पर आवेश जाएगा या बी से ए पर, या आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता या नहीं बताया जा सकता, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो आवेश का प्रवाह बहुत सारे लोगों को लगेगा क्या कि बी से ए पे जाएगा, क्योंकि बी पे तो आवेश 50 कूलम है और बी ए पे आवेश कितना है, 20 कूलम। तो बी से ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और ये क्या है, गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि पिंड के विभव के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जब पिंड के विभव के बारे में कुछ नहीं बताया गया है तो हम यह कैसे डिसाइड कर ले कि बी से ए पे जाएगा। हो सकता है इसका विभवांतर जो है, वोल्टेज जो है 400 वोल्ट है, ठीक है, इसका 200 है, तो अब आवेश तो 20 से ए पर आएगा, ए से बी पर जाएगा। अगर मान के चलिए इसका 2000 कर देते हैं, इसका 400 ही रहने देंगे, तब जाके बी से ए पे जाएगा। तो विभव निर्धारित करता है कि आवेश किस पिंड से किस पिंड पर जाते हैं। जनरली विभव, आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। तो इसमें हम नहीं बता सकते, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसमें विभव के बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24। धन आवेश का प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, जब विभव समान हो कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चित्र में बिंदु ओ पर विभव ज्ञात करना है। 24 माइक्रोकूलम का एक आवेश है, 9 माइक्रोकूलम का एक आवेश है, और बिंदु ओ से 24 माइक्रोकूलम का आवेश का दूरी 4 सेंटीमीटर और 9 माइक्रोकूलम का 3 सेंटीमीटर। तो दोनों बार क्या करेंगे, एक बार -24 माइक्रोकूलम के लिए आवेश निकालेंगे बिंदु ओ पर विभव, और 9 माइक्रोकूलम के लिए बिंदु ओ पर विभव। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि विभव कैसा राशि है, अदिश राशि है आपका। ठीक है, तो साधारण बीजगणित का नियम का प्रयोग करके इसको जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 24 के लिए निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के ले लेते हैं, ठीक है, समानुपाती में। तो इसको V1 ले लेते हैं, V1
कितना हो जाएगा 24 और दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, माइक्रो कूलम है तो इसको कूलम में परिवर्तित कर लेते हैं -6 और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से गुना। V2 9 माइक्रो कूलम के लिए जो बिंदु O पे आवेश होगा विभव होगा उसको V2 ले लेते हैं। K इंटू ये हो जाएगा 9 माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 के पावर -6 से गुना और कितना सेंटीमीटर 3 गुना में ये हो जाएगा आपका -2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। V नेट निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे तो V1 प्लस V2। देखिए जब भी विभव होगा, विभव निकालना होगा किसी बिंदु पे तो विभव में जो आवेश होता है उसका चिन्ह को हमको रखना है। तो यहाँ पे दोनों का चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस रखा गया। अगर माइनस होता है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस रखा जाता है, लेकिन अभी क्या है प्लस है तो आपको प्लस रखना है। ठीक है, यहाँ से K बाहर हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ से बाहर ले सकते हैं और 10 के पावर -6 भी बाहर ले सकते हैं और 10 के पावर -2 भी बाहर ले सकते हैं। कि गुना 10 के पावर -6 कॉमन ले लिया गया और 10 के पावर -2 कॉमन ले लिया गया। तो यहाँ पे बचा 24 और डिवाइड बाई 4 प्लस यहाँ बचा 9 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कटेगा कितना बार में 6 बार में और ये कटेगा 3 बार में। 6 3 जोड़ के 9 हो गया। तो K इंटू 9 और -2 को ऊपर भेज देंगे तो +2 होगा तो गुना में 10 के पावर -4 इतना हो जाएगा। K का मान आपको 9 गुना 10 के पावर 9 रख सकते हैं या K को K ही रहने देते हैं। 9 गुना 10 के पावर -4 ये आपका क्या हो गया आंसर। और K का मान यहाँ पे आप चाहे तो रख सकते हैं, कितना होता है 1/4πε0। ये किसका मान होता है, K का मान होता है। और इसका मान कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं या इतना ही आंसर रख सकते हैं। बिंदु O पे कितना विभव होगा 9 गुने 10 के पावर -4 K का क्या मान है 1/4πε0 और इसका मान 9 गुने 10 के पावर 9 रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु O पे क्या निकल जाएगा हमारा विभव निकल जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। विद्युत विभव राशि है, कैसा राशि है तो अदिश राशि है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। दो आवेश Q और Q को एक दूसरे से R दूरी पर रखा जाता है तो प्रणाली की स्थितिज ऊर्जा कितना होगा KQ/R। K का मान कितना दे दिया है 1/4πε0। इसका मान होता है क्योंकि ये एक समानुपातीय नियतांक है और इसका मान कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। पृथ्वी को 6400 किलोमीटर की त्रिज्या वाले एक समान गोला मानते हुए इसकी धारिता क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग आराम धारिता ज्ञात कर लेंगे। पृथ्वी को गोला मान रहे हैं तो गोलीय चालक की धारिता क्या होता है 4πε0 इंटू में R। यही क्या होता है उसका धारिता का फॉर्मूला होता है। इस चीज का हम लोग उपयोग करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, 4πε0 1/4πε0 का मान 9 गुने 10 के पावर 9 होता है तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर -9 क्योंकि इसका मान कितना होता है 1/4πε0। इसका मान 9 गुने 10 के पावर 9 तो इसका व्युत्क्रम दिया हुआ है तो व्युत्क्रम करेंगे तो 1/9 गुने 10 के पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, -9 और R क्या है त्रिज्या है पृथ्वी का तो पृथ्वी का त्रिज्या कितना दिया है 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे गुना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 711 माइक्रो फैराड। यही क्या होता है पृथ्वी का लगभग में 711 माइक्रो फैराड यही पृथ्वी का आपका क्या होता है धारिता होता है। इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, मतलब θ1 से θ2 घुमाने में हमको कितना कार्य करना पड़ता है उस चीज का हमको व्यंजक बताना है। तो कितना कार्य होता है जहाँ P क्या है द्विध्रुव आघूर्ण और P क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। ऑप्शन क्या हो जाएगा A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव को साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य किया जाता है। द्विध्रुव का साम्य अवस्था कब होता है जब θ1 कितना हो जाए 0 हो जाए और थीटा कोण पे हमको θ2 कितना है
तक घुमाना है। द्विध्रुव का साम्य अवस्था के लिए प्रारंभिक कोण कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला में रख देते हैं। P स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, U बराबर P, कार्य पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा बोलिए या कार्य बोलिए, PE बराबर कितना हो जाएगा आपका, इंटू cos θ1 माइनस cos θ2 होता है, साम्य अवस्था से घुमाना है तो cos θ1 कितना हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा cos 0 माइनस में कितना कोण पे घुमाना है, cos θ कोण पे घुमाना है, तो PE। ठीक है, बराबर PE रहेगा, और cos 0 का मान 1 होता है, माइनस cos θ, यही क्या हो जाएगा आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, द्विध्रुव को स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, तो माइनस PE cos θ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 34 है। किसी भी आकृति का एक धात्विक पृष्ठ सदैव डैश होता है, समविभव, कभी कभी समविभव, समविभव नहीं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, हमेशा क्या होता है, समविभव। अगर ऐसा नहीं भी हो तो जब भी हम आवेश देते हैं तो उस जगह का विभव क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और बाकी जगह का विभव निम्न होता है। तो उच्च, हम जानते हैं कि आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और यह क्रिया कब तक चलते रहता है, जब तक सभी बिंदुओं का विभव समान न हो जाए। तो इसलिए सभी आवेश क्या हो गए, एक समान रूप से चालक के सतह पे वितरित हो जाता है, इसलिए चालक का सतह हमेशा क्या होता है, समविभव। किसी भी आकार आकृति का उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, समविभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 32। ठीक है, 5 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 100 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं मार्कर का। 5 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 100 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इस बिंदु का विभवांतर क्या होगा। तो आपका कार्य बराबर क्या होता है, कूलाम आवेश इंटू में विभवांतर, आवेश गुना विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य होता है। कार्य हमको दे दिया है, कितना दे दिया है, 100, और आवेश भी दे दिया है 5 कूलाम। विभवांतर हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। डेल्टा भी क्या है, यहाँ पे विभवांतर है, ये क्या है, विभवांतर है। ठीक है, तो हमसे विभवांतर पूछ रहा है, तो डेल्टा भी का मान कितना हो जाएगा, 100/5, कटेगा कितना बार में, 20 वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। 2 बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 4r दूरी पर है, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विभव हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा कि 2 बिंदु आवेश है, तो 2 बिंदु आवेश ले लेते हैं, और कितना दूरी पे है, 4r दूरी पे है। एक बिंदु आवेश यहाँ पे Q है, दूसरा बिंदु आवेश भी Q है। ठीक है, इसके ठीक मध्य बिंदु मान के चलते O ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। तो 2r इसके लिए भी हो जाएगा, और इस आवेश के लिए भी 2r हो जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे, इस आवेश के लिए निकाल देंगे यहाँ पर जो सिरा है, और दूसरे सिरे पर के लिए O बिंदु पर विभव निकाल देंगे, और विभव एक अदिश राशि है, तो सदिश आपका साधारण बीजगणित नियम का प्रयोग करके इसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका नामकरण कर देते ए, इस बिंदु के लिए बी कर देते। ठीक है, ठीक है, और इसको भी ए ले लेते हैं। भी ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0। ठीक है, और कितना आवेश है, Q है, कितना दूरी पे है, 2r दूरी पे है, और दूसरा भी इसके इस बिंदु के कारण यहाँ पे O पे विभव कितना हो जाएगा, 1/4πε0, और कितना आवेश है, Q आवेश है, और कितना दूरी पे है, 2r दूरी पे। ठीक है, तो इसको भी निकल गया। ठीक है, ऐसा करके हम क्या करेंगे, अब भी नेट निकालेंगे। तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं VA प्लस में VB, और हमारा साथ में हमको पता है कि VA बराबर क्या हो गया, VB, क्योंकि दूरी समान है, आवेश भी समान है। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 × VA, और VA का मान कितना निकाले हैं, 1/4πε0 Q/2r, 2 से 2 कट गया, तो भी नेट हमारा कितना निकल गया, विभव Q/4πε0 इंटू में r, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऐसा आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। ठीक है,
तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे और इसका संयोजन पढ़ेंगे, और इस पे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उस सभी को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।